हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसकी राइटर है डोरोथी एल सेयर्स। पिछले वीडियोस में हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और हम 7th चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते, तो उसको हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको हम पहले करेंगे। सो इस वीडियो में हाउ हाउ फ्री इज द प्रेस को देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ द प्रेस का मतलब होता है, प्रेस मतलब होता है जो हमारे जो अखबार छापने वाली जो प्रेस होती है उसको बोलते हैं प्रेस, मीडिया बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो प्रेस है वो कितनी आजाद है, जिसकी राइटर है डोरोथी एल सेयर। डोरोथी ली सेयर इनका पूरा नाम है। 1893 टू 1957 का जन्म हुआ था 1893 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1957 में। एसेइस्ट, प्लेराइट, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। ये एक एसेइस्ट है यानी निबंधकार है। प्लेराइट मतलब नाटककार है, मतलब नाटक को लिखने वाली। पोएट है एक मतलब पोयम को लिखने वाले। राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन का मतलब होता है जासूसी कहानियां। ठीक है, मतलब ये बहुत सारी जासूसी कहानियां लिखती हैं। वॉज एजुकेटेड एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1915। ठीक है, ये इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो शिक्षा है वो समरविल कॉलेज से प्राप्त की है, जो कि ऑक्सफोर्ड में है। इन 1915 में सेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और 1915 में जो डोरोथी अल्सेयर है वो मतलब पहली महिलाओं में से एक बनी जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ठीक है, पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड, उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेट्स, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट्स। सी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्शन। उन्होंने बहुत सारी मतलब एकदम डिटेक्शन वाली जासूसी कहानियां बहुत सारी लिखी हैं। एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो, और इन्फर्नो एक बुक का नाम है, इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है बहुत अच्छे तरीके से। In the essay, How Free is the Press, she writes with clarity of thought to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of freedom of the press. ठीक है, How Free is the Press जो एक ऐसे है, इसमें इन्होंने अपने क्लैरिटी मतलब अपने स्पष्ट विचारों की स्पष्टता से लिखा है। इन्होंने एक केस बनाया है। ठीक है, इस ऐसे में एक केस बनाया है जिस जो कि मिस रिपोर्टिंग के खिलाफ है, यानी जो रिपोर्टिंग होती है, जो समाचार होता है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है या फिर गलत सलत जो छापा जाता है उसके खिलाफ इन्होंने ये केस बनाया है। और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका जो मिसयूज होता है, उसका जो गलत इस्तेमाल होता है, उसके अगेंस्ट बेस में उन्होंने केस बनाए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग केस बनाए हैं। सो यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। हम अब चैप्टर देखते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस जो है वो कितना फ्री है, कितना आजाद है। That without a free press there can be no free people in a thing is a thing that all free people take for granted. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिना फ्री प्रेस के, यानी बिना जिस देश में प्रेस जो है वो फ्री नहीं होती, उस देश के लोग जो होते हैं वो भी फ्री नहीं हो सकते। ये एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई गारंटीड ले लेता है, मतलब आसानी से मान लेता है ये चीज, इस पे ये सच बात है एकदम। ठीक है, We did not discuss it. हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको चर्चा करने की जरूरत है। Nor will we at this moment discuss the restriction, और ना ही हमें इस मोमेंट पे डिस्कस करनी है रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन दिस प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, और ना ही हम जब टाइम ऑफ वॉर यानी युद्ध के दौरान जो प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, उस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, At such time all liberties have to be restricted, और इस टाइम मतलब वॉर के टाइम में, युद्ध के दौरान जो सारी लिबर्टीज होती हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, उसको प्रतिबंधित करना पड़ता है, ताकि लोगों में अफवाह ना फैले, उनमें भगदड़ ना मचे, मतलब इस टाइप की चीजें ना हो जिससे कि और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए देश में। और इसलिए क्या किया जाता है, प्रेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। Free people must see to it that when peace comes, full freedom is restored. ठीक है,
और फ्री पीपल यानी जो लोग हैं, जो आजाद लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए जरूर से कि जब शांति कायम हो जाए, मतलब जब युद्ध खत्म हो जाए, तब जो फ्रीडम है, प्रेस की जो आजादी है, वो फिर से बहाल हो जाए। ठीक है, जैसी थी वैसी हो जाए। In the meantime, it may be wholesome to consider what that freedom is. और इस दौरान ये अच्छा रहेगा, wholesome का मतलब होता है अच्छा रहेगा, कि हम कंसिडर करें इस पे, इसके बारे में सोचें कि फ्रीडम आखिर है क्या, प्रेस की जो फ्रीडम है वो है क्या, एंड हाउ फार इट इज ट्रूली डिजायरेबल, और कितना इसकी जरूरत है, मतलब इसकी जरूरत क्या है। इट मे बी टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, ये हो सकता है कि बिल्कुल भी फ्रीडम, और इवन ऑफ मेयर फ्रीडम टू, या फिर एक ऐसा फ्रीडम हो, एक ऐसा फ्रीडम ही हो टू टायरनीज, या अत्याचार का एक आजादी हो। टायरनीज का मतलब होता है अत्याचारियों का आजादी। ठीक है, फॉर टायरनी इज मतलब अत्याचार की, इनफैक्ट वास्तव में, द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, या फिर ये एक अनकंट्रोल्ड फ्रीडम किसी एक व्यक्ति की या फिर एक पूरे गैंग की, जो अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित जो आजादी है, वो अपने वो जो आदमी है या फिर वो जो गैंग है, वो अपनी विल को, अपनी इच्छाओं को क्या करे, पूरी दुनिया पे थोपे। ठीक है, ये एक ऐसी भी आजादी हो सकती है। ठीक है, प्रेस की, जो चाहे वो लोगों के दिमाग में भर सकता है, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ भी छाप सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। ये भी एक तरह का अत्याचार है। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम अगर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, अगर आज़ादी की बात करते हैं, प्रेस की आज़ादी की, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इज अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। तो हमारा मतलब टेक्निकल यानी तकनीकी और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में होता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है प्रतिबंधित अर्थ में होता है। नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मतलब हमारा होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस पे कोई सेंसरशिप ना लगाई जाए, तब उसको हम क्या समझते हैं, फ्रीडम समझते हैं। जैसे कि सेंसरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्शन जो प्रेस पे लगाई जाती है, उसको सेंसरशिप बोलते हैं। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट, और इस संदर्भ में, इस रिस्पेक्ट में, द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, मतलब इस रिस्पेक्ट में अगर हम टेक्निकल और रेस्ट्रिक्टेड सेंस की बात करते हैं, जब तकनीकी और प्रतिबंधित सेंस की बात करते हैं, तब जो ब्रिटिश की प्रेस जो है वो सामान्य स्थितियों में, मतलब जब युद्ध या फिर मतलब जो कंडीशन है उसकी ऑर्डिनरी रहती है, सामान्य स्थिति में रहती है, तो ब्रिटिश जो प्रेस है वो बहुत आजाद होता है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर, ये पॉलिसी यानी नीति, यानी देश की नीतियों पे अटैक कर सकता है। पॉलिटिकल कैरेक्टर यानी राजनीतिक चरित्रों पे अटैक कर सकता है, मिनिस्टर्स के, मंत्रियों के। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, और जो फॉरेन डिप्लोमेसी यानी जो विदेशी कूटनीति है, उसकी मशीनरी में, उसकी तकनीकियों में क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। कंडक्ट कैंपेन टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान है उसको नष्ट करने के लिए कैंपेन चला सकता है, एक आंदोलन चला सकता है। इंसाइट सिटीजन टू डिसकंटेंट एंड रिबेलियन, और सिटीजन्स को यानी जो नागरिक हैं, देश के नागरिक, उनके असंतोष और उनके विद्रोह को भड़का सकता है। इंसाइट का मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना। ठीक है, और डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, और रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। एक्सपोज स्कैंडल्स, मतलब स्कैंडल यानी जो घोटाले हैं उसको एक्सपोज कर सकता है, बाहर ला सकता है। एंड फर्मेंट ग्रेवियंसेस, और शिकायतों को भड़का सकता है। फर्मेंट का मतलब भड़काना, और ग्रेवियंसेस का मतलब होता है शिकायत। एंड बिलेवर द सर्वेंट ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट के जो सर्वेंट्स हैं उसको हरी कर सकता है, बिलेवर कर सकता है मतलब परेशान कर सकता है। इन दोनों का मतलब होता है परेशान करना। विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, मतलब पूरी जब उसके पास आजादी होती है तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। ऑन ओकेजन, मतलब किसी खास अवसर पे, कभी कभी, इट कैन बिकम अ वेपन टू कोर्स द गवर्नमेंट टू कंफर्म टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल, और कभी कभी ये एक हथियार की तरह भी काम करता है, जो
जो गवर्नमेंट को मजबूर कर सकता है, कोर्ट्स मतलब मजबूर कर सकते हैं कि वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे, ठीक है। एक ऐसा वेपन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब मेनली तो इसका यूज यही होता है, प्रेस का यही यूज होता है कि वो सरकार जो गलत नीतियां हैं उसके लिए जनता को जागरूक करे और जनता की आवाज बन के उसके खिलाफ में बोले, ठीक है। तो ये ऐसा कभी कभी ही करता है, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। थर्ड काम बोलते हैं, सो फार दिस इज ऑल टू गुड, और मतलब ये देखने में तो काफी अच्छा है, ठीक है। ओकेजनली दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्टर, हेजिटेशन एंड इनकंसिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी, और कभी कभी ये फ्रीडम जो है ये कभी कभी बहुत ही विनाशकारी, डिजास्टरस का मतलब होता है विनाशकारी, हेजिटेशन हिचक, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचक, और इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है विसंगतियां, मतलब प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, पैदा कर सकता है इन पब्लिक पॉलिसी, यानी जो जनता की जो नीतियां हैं उसके बीच में, और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, और जो इमरजेंसी यानी जो इमरजेंसी के दौरान जो उपाय होते हैं उनको, उनका जो कार्यान्वयन है, मतलब कि उसका एग्जीक्यूशन, उसको कैसे मतलब उसको प्रभाव में लाया जाए, उसको कैसे बहाल किया जाए, उसको हैम्पर कर सकता है, उसको बिगाड़ सकता है, ठीक है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन आमतौर पे बोला जाए तो, कहा जाए तो, इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंट्रल डॉक्टराइन, और ये क्या करता है, मतलब जनरली तौर पे, आमतौर पे ये किस लिए काम करता है, ये सिक्योर करने के लिए यानी सुरक्षित करने के लिए, और सस्टेन मतलब बनाए रखने के लिए सेंट्रल डॉक्टराइन यानी जो केंद्रीय सिद्धांत है ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की जो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र की जो केंद्रीय जो सिद्धांत है उसको बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो प्रेस है वो काम करता है। एज वी अंडरस्टैंड, जैसा कि हम समझते हैं, दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि स्टेट जो है वो, जो स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे लोगों का सेवक होता है, ना कि मास्टर होता है। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं, द प्रेस एज अ होल, मतलब जो प्रेस है उसको पूरी तरीके से देखा जाए तो, एक होल के, एक मतलब पूरे सभी रूपों से देखा जाए तो, एंड इन दिस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, और एक टेक्निकल मतलब तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में देखा जाए, इज द प्रीटी फ्री इन पीसफुल ब्रिटेन, ये काफी फ्री होता है, बहुत ही आजाद होता है जब ब्रिटेन में शांति होती है, ठीक। नो सेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डथ नॉट समहाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, और यहाँ कोई भी ऐसा रंग नहीं है, सेड मतलब रंग नहीं है, जो पॉलिटिकल ओपिनियन का, राजनीतिक विचार को, जो अपने आप को किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस करने में सक्षम ना हो, ठीक है। मतलब वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए। But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoy the larger liberty to being a forum of public opinion, लेकिन अगर हम ये कल्पना करें, ये इमेजिन करें किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, जो मतलब किसी एक विशेष अंग की, अंग का मतलब यहाँ पे प्रेस की ही बात हो रही है, जो एक उसका एक ब्रांच हो गया टाइप का, तो यहाँ पे अगर उसकी बात करते हैं तो वो प्रेस जो है वो बहुत बड़ी लिबर्टी जो एंजॉय करता है, जिसको बहुत बड़ी लिबर्टी आज़ादी मिलती है, वो एक फोरम बनता है, मंच बनता है पब्लिक ओपिनियन का, मतलब लोगों की आवाज बनता है, एक तरह से लोगों के विचारों को रखने के लिए एक मंच बनता है। वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, तो हम बहुत ही मिस्टेक कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जो प्रेस होती है वो लोगों की आवाज बनती है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। Every newspaper is shackled to its own set of overlords and in its turn, like the unmerciful servant, ठीक है। हर जो न्यूज़पेपर होता है, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर जो होता है वो सैकल्ड होता है, मतलब जकड़ा होता है अपने ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स, यानी जो अपने मालिक हैं, जो अधिपत्य हैं, जो न्यूज़पेपर्स के जो मालिक हैं उनके जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। एंड इन इट्स टर्न, वो अपने आप में एक अनमर्सीफुल सर्वेंट की तरह, यानी निर्दयी नौकर की तरह एक्सरसाइज अ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर एंड ऑन द पब्लिक जनरली, वो क्या करता है, एक अनमर्सीफुल यानी निर्दयी सर्वेंट की तरह
एक पावरफुल बॉन्डेज यानी बहुत ही शक्तिशाली बंधन का प्रयोग करता है अपने रीडर्स यानी जो उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और जो पब्लिक है उसके बीच में एक बॉन्डेज का काम करता है। न्यूज़पेपर अपने लिए उन सारे न्यूज़ मतलब लोगों को जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उन सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखता है बहुत ही पावरफुल बॉन्डेज के साथ, ठीक है। Indeed, वास्तव में we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press. वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि जो हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन है मतलब जो सबसे जो भारी जो प्रतिबंध है प्रेस की आजादी के ऊपर, ठीक है, वो ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं है, ठीक है, वो जो सरकार की तरफ से जो सेंसरशिप लगाया जाता है वो नहीं है, बल्कि but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it, बल्कि वो अनऑफिशियल सेंसरशिप है मतलब अनाधिकारिक सेंसरशिप जो प्रेस के द्वारा खुद ही लगाया जाता है। मतलब एक ऐसा सेंसरशिप जो हमें दिखाई नहीं देता है बल्कि प्रेस उसको यूज करता है। वो अब किसी ओपिनियन यानी लोगों के ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए उसका यूज नहीं करता है बल्कि वो अपने से वो क्या करता है न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है उसको वो मैन्युफैक्चर करता है, अपने से ही वो बनाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं अपने से गलत सलत चीजों को लिखना, गलत सलत बातों को छापना, ये जो अनऑफिशियल सेंसरशिप है जो लोगों को दिखाई नहीं देती है, नहीं समझ में आती है कि प्रेस कैसे काम कर रहा होता है। फिफ्थ देखते हैं, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। जो एडिटोरियल पॉलिसी यानी जो संपादकीय नीति है किसी भी प्रेस की, जो पॉपुलर डेली है मतलब जो दैनिक जो पत्रिकाएं होती हैं उसकी, वो दो चीजों से कंट्रोल होती हैं, दो चीजों से नियंत्रित होती हैं जो मुख्य तौर पे क्या क्या होती हैं। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम whom it gets the money which enables it to keep up its large circulation। जो पहला है वो है इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, मतलब जो एडवर्टाइजर्स होते हैं जो पेपर में अपने एड को छापने के लिए पैसे देते हैं, उनका इंटरेस्ट जिनसे कि इनको पैसे मिलते हैं, प्रेस को पैसे मिलते हैं जिनसे कि वो अपने आप को ये सक्षम बना पाते हैं कि वो अपना जो पेपर है वो मतलब दूर दूर तक फैला सकें, ठीक है। जब उनके पास पैसे आते हैं तो अपना जो सर्कुलेशन है यानी जो न्यूज़पेपर को जगह जगह पे फैलाने का जो उनको जो लागत लगती है उससे उनको पैसे मिलते हैं और इस तरह वो अपने न्यूज़पेपर को बहुत बड़े क्षेत्र में फैला सकते हैं। No widely circulated newspaper dare support a public policy, however much in the national interest, that might conflict with the vested interest of its advertisers। मतलब कोई widely circulated मतलब जो ऐसा न्यूज़पेपर जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है, जिसकी मतलब जो न्यूज़पेपर मान लीजिए पूरे देश में फैला है, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर की हिम्मत नहीं होती है, डेयर नहीं कर सकता सपोर्ट करने की किसी भी पब्लिक पॉलिसी की, यानी जो जनता के हित में जो पॉलिसी होती है, however much in the national interest, चाहे वो कितनी भी राष्ट्र हित में क्यों ना हो, कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो कितनी भी राष्ट्र के हित में क्यों ना हो, देश के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई भी न्यूज़पेपर जो बहुत ज्यादा जिसका प्रसार है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, जो that might conflict with the vested interest of the advertisers, जो कि conflict पैदा करे मतलब टकराव पैदा करे उनके एडवर्टाइजर्स के निहित स्वार्थ में, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोई भी तंबाकू होता है, जो तंबाकू का ऐड होता है उसमें बहुत सारे आप ऐड देखते होंगे न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़पेपर सबको ही जानता है कि वो खराब चीज होती है, फिर भी उसको न्यूज़पेपर छापते हैं क्योंकि उनसे उनको पैसे मिलते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है या फिर कुछ भी है, वो सिर्फ छाप देते हैं, ठीक है। एनी प्रपोजल टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स दस, और इस प्रकार कोई भी ऐसा प्रपोजल जो सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो ब्रांडेड गुड्स की मार्केटिंग को कंट्रोल करे, विल बी वायलेंटली अपोज्ड, उसको न्यूज़पेपर्स के द्वारा बहुत ज्यादा हिंसक रूप से अपोज किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। ऑन द लोफिएस्ट हाइजीनिक ग्राउंड, उसको बहुत ही उच्चतम पे क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है, मतलब उस प्रोडक्ट को खराब बताया जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा उसको विरोध किया जाता है, बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है, किसी न किसी तरह से उसको हटा ही दिया जाता है। बाय द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग, ऐसे पेपर जो ब्रांडेड
क्या करते हैं, ब्रांडेड गुड्स की एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो छापते हैं अपने पेपर्स में, वो कोई भी ऐसे प्रपोजल को मतलब प्रपोजल का विरोध करते हैं जो सरकार के द्वारा इन सारे जो एडवर्टाइजिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसा प्रपोजल आता है सरकार के द्वारा तो उसको अपोज करते हैं, ठीक है, वो न्यूज़पेपर जिनमें ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग होती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, एनी प्रोडक्ट दैट refuse to pay the high advertising rate of a powerful national organ will be denounced। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा उत्पाद, ठीक है, यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है उत्पाद या फिर कोई भी सामान, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ऐसा सामान जो कि रिफ्यूज करता है, मना करता है एडवर्टाइजिंग, हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स को पे करने से, मतलब वो जो कीमत जो न्यूज़पेपर्स ने रखी है उसको पे करने से अगर वो मना करता है, ऑफ अ पावरफुल नेशनल ऑर्गन, पावरफुल नेशनल ऑर्गन मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर्स की ही बात हो रही है, प्रेस की बात हो रही है, विल बी डिनाउंस, तो उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डिनाउंस किया जाता है, बदनाम कर दिया जाता है, स्मैश्ड कर दिया जाता है, पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है, मतलब उसकी इतनी बदनामी की जाती है कि लोग उसको खरीदते ही नहीं है, एंड ड्राइवन ऑफ द मार्केट, और उसको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है। Yet allowed to use any product that dissociate itself from the advertising ring, और आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं अलाउ किया जाता है, ठीक है, जो अपने आप को एडवर्टाइजिंग रिंग से बाहर कर ले, ठीक है, जो अपने आपको एडवर्टाइजिंग मतलब जो अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग नहीं कराता है वैसे प्रोडक्ट को आप नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है, वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाती है, मतलब पहुंचती भी है तो लोग उसको नहीं खरीदते हैं क्योंकि उसके बारे में वो लोग नहीं जानते हैं, और इस तरह वो फेल हो जाती है, मतलब वो मार्केट से ही चली जाती है। ऑल दिस अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, और ये सारी जो चीजें हैं ये अंडरस्टैंडेबल है, ये समझ सकते हैं हम लोग। Since a big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sales for its revenue, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम समझ सकते हैं, चूंकि अगर कोई भी बड़ा सर्कुलेशन वाली जो पेपर है वो भी बैंकरप्ट हो सकती है, मतलब दिवालिया हो सकती है अगर वो अपने रेवेन्यू के लिए, अपने आमदनी के लिए, अपने खर्चे के लिए वो अगर अपनी सेल्स पे डिपेंड हो जाए तो, ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर बहुत बड़े क्षेत्र में भले ही अपने न्यूज़पेपर को बेचती हो, लेकिन फिर भी अगर वो अपने मतलब सेल्स पे, अपने बिक्री पे सिर्फ डिपेंड हो जाए, निर्भर हो जाए अपने आमदनी के लिए, तो क्या हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, एक दिवालिया हो जाएगी। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रीकैरियस बैलेंस, जो हर न्यूज़पेपर जो होता है वो अपने परपेचुअल यानी लगातार प्रीकैरियस बैलेंस यानी खतरे में रहता है, एक खतरनाक बैलेंस के साथ रहता है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स, ठीक है, जो न्यूज़पेपर होती है उसको अपने एडवर्टाइजिंग रेट्स को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब जो हाई रेट्स होते हैं उसको मतलब सही बताने के लिए ये अपनी सेल्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कि हमारी जो न्यूज़पेपर है वो इतनी जगहों पे बिकती है, हमारे मतलब बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती है, तो उसमें कोई भी जो एडवर्टाइजिंग होगा तो उतने सारे लोगों को पता चलेगा, और इस तरह उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग होता है, और उस रेट को जस्टिफाई करने के लिए ये जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अपनी सेल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। एंड टू इंक्रीज इट सेल्स, और अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए, अपने मतलब बिक्री को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इट मस्ट सेल इट्स फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो न्यूज पेपर्स होते हैं वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उनको जो मतलब प्रोडक्शन उत्पादन में जितनी कॉस्ट लगती है उनको बनाने में, न्यूज़पेपर को छापने में, पेपर में जितने पैसे लगते हैं उससे बहुत ही कम प्राइस पे न्यूज़पेपर बिकती है। जैसा कि हम जानते हैं हमें 4 या 5 रुपए में पेपर मिलती है, जबकि उसमें काफी सारे पेज होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको काफी पैसे लगते होंगे, लेकिन वो हमें इतनी सस्ते में मिलती है। बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर, इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर। लेकिन अगर ये अपने जितने की इसने पैसे लिए हैं एडवर्टाइजर से, अपने कॉपीज के लिए, जितने कॉपीज के लिए इसने पैसे लिए हैं, अगर उससे ज्यादा कॉपीज भी बिक जाती हैं तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजास्टर हो जाता है। कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन द मोर क्लोजली इट हैज टू सबसर्व वेस्टर्न इंटरेस्ट,
और इस प्रकार मतलब परिणाम स्वरूप जितनी ही वाइड स्प्रेड और जितनी ही पावरफुल जो ऑर्गन होती है, मतलब जितना ही जिस न्यूज़पेपर जो दूर दूर तक पहुंचती है और जितनी ही वो पावरफुल होती है, उतना ही वो वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित स्वार्थ में होती है। मतलब अपने लिए कैसे भी वो पैसे के पीछे पड़ी होती है, मतलब जितनी एडवर्टाइजिंग उसके पास आ जाए उतनी एडवर्टाइजिंग वो छाप देती है, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट निहित स्वार्थ में रहती है। 6. This means that the cheap daily paper, और इसका मतलब ये है कि जो चीप डेली पेपर, जो दैनिक जो पत्र होते हैं, जो रोज न्यूज़पेपर जो रोज आती है, which goes everywhere and has most influence, जो हर जगह पे जाती है और जिसका प्रभाव बहुत पड़ता है, जिसका इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों पे, ठीक है, is far less free than the more expensive weekly और monthly पेपर, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फ्री होती है, सॉरी बहुत ही कम फ्री होती है, ठीक है, जो चीप डेली पेपर होती है वो बहुत ही उसके पास कम आजादी होती है देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली पेपर। वीकली यानी जो साप्ताहिक और जो मासिक जो पत्र होते हैं जो काफी महंगे होते हैं, उनके पास जितनी आजादी होती है उससे बहुत ही कम आजादी होती है डेली न्यूज़पेपर को, which draws a higher proportion of its revenue from sale, जो कि अपनी जो रेवेन्यू है मतलब जो आमदनी है वो अपनी सेल्स से मतलब उसको मिलती है, ठीक है, जो चीप डेली पेपर है वो बहुत ज्यादा अपना जो रेवेन्यू है वो सेल्स से इकट्ठा करती है। Therefore, it is the only the comparatively rich who can afford to reward independent expression of opinion, और इस प्रकार सिर्फ जो अमीर व्यक्ति, जो अमीर जो लोग हैं वही सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो रिवॉर्ड है, एक तरह से जो उन लोग को पुरस्कार है, वो सिर्फ अमीर लोग ही पा सकते हैं, क्योंकि चीप डेली पेपर जो होते हैं उसमें बहुत सारी मिस प्रिंटिंग होती है, मतलब मिस यूज होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, चीजों को तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है। लेकिन जो वीकली और जो मंथली होती हैं उसमें वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि वो अपने सेल रेवेन्यू जो होता है वो अपने सेल्स से इकट्ठा करती हैं, ठीक है, और इसलिए वो क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब सही सही चीजें लिखती हैं, और वो इस तरह सिर्फ अमीर लोग ही अपने स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को की जो पुरस्कार है उसको पा सकते हैं, ठीक है। 7 देखते हैं, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट, ठीक है, और जो दूसरी मुख्य स्रोत है न्यूज़पेपर्स के रेवेन्यू का, आमदनी का, वो है जो आदमी या फिर जो कंपनी है जो इसकी मालिक होती है उसकी वेल्थ, उसका धन, उसकी संपत्ति। Accordingly, its policy is largely determined by the personal aspects and political ambition of its proprietor, ठीक है, जो मतलब कि जो इसकी जो मालिक होते हैं या फिर जो कंपनी होती है उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो पॉलिसी होती है, उस न्यूज़पेपर की जो नीति होती है वो डिटरमाइन की जाती है, निर्धारित की जाती है बाय द पर्सनल स्पाइट्स, यानी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो द्वेष होते हैं, और पॉलिटिकल एम्बिशन या फिर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं इसके मालिक के, प्रोप्राइटर का मतलब होता है उसी के मालिक, ठीक है, वो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं को देखते हुए इसकी जो पॉलिसी होती है वो निर्धारित की जाती है। द फेलियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में बी, ठीक है, द फेलियर यानी विफलता, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट की, मतलब किसी न्यूज़पेपर के दिग्गज की एक गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट यानी मतलब कि सरकार की तरफ से जो नियुक्ति है उसको पाने में, सिक्योर करने में यानी प्राप्त करने में जो असफलता है, अपॉइंटमेंट में भी तो सिग्नल, उसमें जो विफलता है या फिर जो असफलता है किसी न्यूज़पेपर के दिग्गज के द्वारा उसको पाने में, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट को पाने में जो उसकी विफलता है, मे बी द सिग्नल फॉर द अनलीजिंग ऑफ अ विरुलेंट कैंपेन, वो एक सिग्नल हो सकता है, एक संकेत होता है, संकेत हो सकता है ऑफ अ ब्रूलेंट कैंपेन, मतलब एक बहुत ही खतरनाक आंदोलन का, इन एवरी ऑर्गन, उस हर अंग में, विच ही कंट्रोल, जिसको वो कंट्रोल करता है, मतलब वो जो न्यूज़पेपर का जो दिग्गज है जिसको वो कंट्रोल करता है, अगेंस्ट द मिनिस्टर, उस मिनिस्टर के खिलाफ,
और द पार्टी विच हैड डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशन, या फिर उस मिनिस्टर या फिर उस पार्टी के खिलाफ जिसने उसके एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षाओं को डिसअपॉइंट किया है, नाराज किया है, ठीक है, उसको एक उसके खिलाफ वो एक ब्रूलेंट कैंपेन कर सकता है, मतलब एक बहुत ही खतरनाक आंदोलन चला सकता है वो जो न्यूज़पेपर का जो एक दिग्गज है या फिर मालिक बोल सकते हैं। अगर उसको कोई किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिलती है तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, कैंपेन चला सकता है। वो हर उस ऑर्गन को जिसको वो कंट्रोल करता है उसमें और उस मिनिस्टर या पार्टी के खिलाफ जिसने उसके महत्वाकांक्षाओं को डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। Of the personal bias behind the attack and the little vast network of the control which ties a whole group of the London and provincial press in the hands of a single man or combined, ठीक है। जो पब्लिक है वो कुछ नहीं जानती है कि इस अटैक के पीछे क्या है, जो व्यक्तिगत जो बायस है, जो द्वेष है, वो इस अटैक के पीछे और मतलब जो पब्लिक है वो कुछ नहीं जानती है कि ये अटैक क्यों हो रहा है। एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क, और ना ही वो इस वास्ट यानी बहुत ही विशाल नेटवर्क ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के जो विशाल नेटवर्क है इसके बारे में नहीं जानती है, जिस जो टाइज ऑफ होल ग्रुप ऑफ लंदन, मतलब जो जितने भी लंदन के ग्रुप्स हैं, मतलब कि प्रेस के जो ग्रुप्स हैं, एंड प्रोविंशियल प्रेस या फिर जो प्रोविंशियल प्रेस है, वो सारे एक ही किसी व्यक्ति यानी सिंगल व्यक्ति के हाथों में या फिर किसी एक कंपनी या फिर कुछ लोगों का एक ग्रुप उसके हाथों में है। इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। सीज ओनली द ग्रेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स आर, वो सिर्फ मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जो मतलब अलग अलग कंपनी के नाम के कंपनियों से मतलब न्यूज चैनल से न्यूज़पेपर से भले ही वो इंडिपेंडेंट दिखती हैं बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन वो एक्चुअली में एक ही व्यक्ति या एक ही ग्रुप के हाथों में बंधी होती हैं। ऑर्गन आर यूनाइटेड इन सिंगल, जो लोग जो हैं वो सिर्फ उस नंबर को देखते हैं जो बहुत ही बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट होती हैं और यूनाइट होती हैं। यूनाइट मतलब एकत्रित होती हैं या संगठित होती हैं इन अ सिंगल, एकल में। सीवेज एंड परसिस्टेंट कंडेमिनेशन, जो सीवेज का मतलब उसको बहुत ही बदनाम करती हैं और परसिस्टेंट कंडेमिनेशन या फिर लगातार उसको क्या करती हैं, उसकी निंदा करती रहती हैं। अनलेस ही इज एक्सेप्शनली शेवर्ड, जब तक कि मतलब पब्लिक की यहाँ बात हो रही है, जब तक कि पब्लिक बहुत ही चतुर नहीं हो जाती, मतलब शेवर्ड का मतलब चतुर नहीं हो जाती, एक्सेप्शनली सिनिकल और बहुत ही असाधारण रूप से सिनिकल नहीं हो जाती है, निंदनीय नहीं हो जाती है, और एक्सेप्शनली रिजोल्यूट और बहुत ही असाधारण रूप से जब तक कि दृढ़ संकल्पी नहीं हो जाती है, एंड इंडिपेंडेंट माइंड और एक स्वतंत्र मन की नहीं हो जाती, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल जब तक करना नहीं सीख लेती है, ही कैन स्कार्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, वो शायद ही इन्फ्लुएंस होने से अपने आप को बचा सकती है, एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और अपने वोट को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकती है। मतलब जो पब्लिक होती है वो बहुत ही वो कुछ नहीं जानती है कि किस टाइप का, मतलब यहाँ पे एक पूरा एक ग्रुप बना हुआ होता है जो कि देखने में भले ही इंडिपेंडेंट लगता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति या फिर एक कंपनी के हाथों में मतलब एक कंपनी के हाथों में बंधा हुआ होता है, ठीक है। और पब्लिक जब तक ये नहीं समझ पाएगी, जब तक कि वो बहुत ज्यादा चालाक नहीं हो जाती, जब तक वो निंदनीय नहीं हो जाती है, मतलब किसी भी चीज को देखने से पहले उस पर को वो मतलब उसको छानबीन नहीं कर लेती, उसकी सच्चाई को जान नहीं लेती, तब तक, या फिर बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पी नहीं हो जाती और इंडिपेंडेंट माइंड की नहीं हो जाती, जब तक कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं सीख लेती है, तब तक वो अपने अपने आप को और अपने वोट को से नहीं बचा सकती है। And it is odd that he will never realize the nature of pressure brought to bear upon him, और ना ही ये वो अपने आप को कभी मतलब ये रियलाइज होने देगी कि उस पे किस तरह का जो प्रेशर है प्रेस के द्वारा किस तरह का प्रेशर डाला जाता है, वो ना ही उसको समझ पाएगी, कभी भी उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि हम पे ये चीज हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम खुद नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हमको ये मतलब किसी और के द्वारा हम ये मतलब पढ़े हैं, मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा ये हम पे एक प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।